हाँ भाई, देखो क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल। इसमें ए के वर्ग दिया गया है, इस वर्ग की सारी भुजाएं ए सेंटीमीटर है और चारों कोनों पर अलग अलग आवेश है, -2q + q -q + 2q। हमें पता क्या करना है, बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे पता होगा? सबसे पहले तो हमें अलग अलग सबकी तीव्रताएं निकालनी होगी, फिर पता चलेगा कि परिणामी तीव्रता किस ओर है। अच्छा, जहां पर परिणामी तीव्रता या जहां पर तीव्रता निकालनी हो वहां पर क्या मानते हैं? परीक्षण आवेश, यानी कि प्लस क्यों। चलो, ये प्लस ये माइनस किधर की तरफ खींचेगा? आकर्षण। तो ये क्या हो गया? ए की दिशा। बी वाला देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी कि क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये किसकी दिशा? ईबी की दिशा। सी वाला देखो, प्लस माइनस खींचेगा, तो इधर किसकी दिशा? इसी की दिशा। डी वाला देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्रतिकर्षण, यानी कि ये किसकी दिशा हो गई? ईडी की दिशा। अब यार इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें दो नहीं, इसमें कितने हैं? 4। भाई दो होते तो उन दोनों के बीच में हो जाता, इसमें तो 4 हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब क्या करें? कुछ नहीं भाई, 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसे नहीं आएगा? आएगा। अब एक चीज जरा ध्यान समझना, कौन कौन सी तीव्रताएं आपस में बराबर होंगी, परिमाण उनके। सबसे पहले ये बी वाली और सी वाली, इन दोनों की तीव्रताएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि आवेशों के परिमाण और बीच की दूरी बराबर है। भाई देखो, वर्ग है, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का आधा, तो दोनों बराबर होंगी दूरियां कि नहीं बराबर होंगी? और साथ में कौन कौन बराबर होगा? ए वाला और डी वाला। सेम केस, आवेश बराबर, दूरियां बराबर। अच्छा, दूरियां बराबर हैं, लेकिन कितनी कितनी हैं ये भी तो निकाल लें। चलो निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताओ? वर्ग का विकर्ण होता है बेटा भुजा √2। ये पूरा लंबाई कितनी हो गई? भुजा √2 हो गई। जिसको नहीं पता है भुजा √2 कहाँ आया है, प्ले लिस्ट में जाना, एक ऐसा ही सेम सवाल बल वाला पड़ा है, उसमें पूरा बताया हुआ है। ठीक, जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कर रहा है। भुजा √2। अब ये देखो कि इतनी लंबाई पूरे विकर्ण की आधी है, ये सब आधी 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 दूरियां हैं। तो अगर पूरा a √2 है तो o से लेके b तक कितना होगा? a√2। ये √2 से इसका √2 चला गया तो कितना आ गया? a/√2। इन सभी बिंदुओं द्वारा तीव्रताएं निकालने के लिए r बराबर क्या हो गया? a/√2। बात समझ में आई? चलो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए और डी के कारण। तो बिंदु ए वर्ण उत्पन्न क्षेत्र, ए के कारण यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² होता है। ए में बताओ कितना रखा है? 2q। आर की जगह कितना लेंगे? a/√2 का स्क्वायर। चलो, a/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? a/√2 का स्क्वायर हो गया a²/2। इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये कितना निकल के आ गया? 1/4πε0 4q/a²। अच्छा, जितना ये है उतना ही तो परिमाण में ईडी भी आएगा। तो इसी प्रकार ईडी भी कितना आ गया? 1/4πε0 4q/a²। अब क्या निकालेंगे? अब बिंदु बी और सी के कारण निकाल लेते हैं। तो बिंदु बी के कारण उत्पन्न क्षेत्र, बताओ क्षेत्र कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ईबी बराबर 1/4πε0।
बताओ बी पर कितना रखा है, प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन आर तो सबके लिए सेम है, ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा, ये तो सेम चलता रहेगा ना, ए बाई रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ई बी बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा जितना ईबी है उतना ही क्या आएगा, ईसी। तो बस इसी प्रकार ईसी बराबर भी सेम। ये आ गया। अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले हम किन दो को एक कर सकते हैं, देखो जरा, तो हमने दिमाग लगाया कि हाँ ये दोनों तीव्रताएं एक ही रेखा पर हैं, तो हम इन दोनों को एक कर सकते हैं। देखो एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। किसमें किसको घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को। बताओ ये बड़ा कि इसी, ये कहाँ है, ये में आ रहा ऊपर 4, इसी में आ रहा ऊपर 2, तो यानी कि बड़ा कौन, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये व इसी का परिणामी क्षेत्र, इसको हम क्या EAC लिख दें, लिख दे रहा है। बताओ कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये और इसी का किसमें किसको घटा रहा है, ये में से इसी को। बताओ ये कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन ए स्क्वायर। इसी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। 4q में जब बाकी सब सेम है, बस घटेगा कौन कौन, 4q में 2q। जब 4q में 2q घटेगा तो क्या आएगा, 2q आ जाएगा, लिख दो। ये किसका किसका परिणामी आया, EA व EC का। जरा कोई हमको दिशा बता सकता है दोनों की किधर होगा, बड़ा कौन, EA या EC, ये बड़ा, तो EA अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, तो इधर क्या आ गया, EAC। चलो अच्छा, जैसे EAC निकला है क्या, वैसे ही EBD नहीं निकल आएगा। देखो ED इधर, EB इधर, विपरीत दिशा, घट जाएंगे। किसमें किसको घटाएंगे, कौन बड़ा है, D वाला बड़ा है, तो D में से B को घटाएंगे, लेकिन D सेम इधर, B सेम, तो जब घटाएंगे तो यही तो आएगा, बस डायरेक्ट लिख दो, घटाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार EBD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। ज्यादा अगर लेंदी करना है तो सेम प्रोसेस दोबारा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, EBD ED माइनस EB। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब कुछ नहीं करना है, बताओ EBD की दिशा किधर होगी, जिधर बड़ा वाला, बड़ा कौन, ED, तो ये इधर पहुंच गया। अब क्या मेरे पास दो क्षेत्र हैं, एक इधर और एक इधर, इन दोनों का परिणामी किधर किधर, बीचों बीच, ये निकालना है हमको बस। क्या कोई बच्चा हमको इन दोनों के बीच का कोण बता सकता है, भाई देखो वर्ग के सारे कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के, तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हटा दे रहा है, तो बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र, बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा, E बराबर अंडर रूट EAC स्क्वायर प्लस EBD स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा, 2EAC EBD
कॉस, बताओ दोनों के बीच का एंगल 90, कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, EAC और EBD दोनों आपस में बराबर है, तो हम इन दोनों की जगह यानी कि EAC बराबर EBD बराबर E डैश ना मान लें, मान ले, थोड़ी कैलकुलेशन यहां पर सरल हो जाएगी, मान लेते हैं। चलो बताओ, ये तो पूरा 0 हो गया, EAC की जगह क्या रख दें, E डैश का स्क्वायर, EBD की जगह भी E डैश का स्क्वायर, E डैश स्क्वायर E डैश स्क्वायर क्या हो गया, √2 E डैश स्क्वायर। अच्छा, E डैश स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ E डैश बचेगा, तो √2E। अब बताओ E का मान क्या है, √2E डैश, सॉरी E डैश का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/A²। बस आ गया। अब इसको सही से अगर लिखना चाहो तो ये लिख देंगे, E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √2 का 2 में गुणा 2√2 Q/A², न्यूटन पर कूलाम। तो समझ में आया न्यूमेरिकल, बहुत सरल न्यूमेरिकल था, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं लगना था, घटाना था, कोण लगाने थे, परिणाम ही निकालना था, आ गया। ठीक, अब काम था मेरा जो हमने कर दिया, अब जो काम तुम्हारा है वो तुम करो, इसको अच्छे से पढ़ो और दबा के शेयर मारो। ठीक।